अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इस नए सेशन में जो हमारा शुरू हुआ है जुलाई 2024 से, तो इसमें हमने मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने काम करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, नई किताब के मुताबिक। ये किताब पिछले साल आई थी और इसका अब तक सिर्फ एक ही पेपर हुआ है। 7.1 इज़ अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगता है, इसमें आगे जाके आपको इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और फिर आपको अननोन वर्टाइसेस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से मालूम किए जाते हैं। करते करते हमने अब तक इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था, फिर बीच में एक आध छुट्टी आ गई, तो अब हमने सोचा कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम करवा दें ताकि तरतीब जो है उसमें कोई खलल ना आए, उसमें कोई गैप ना आए। तो अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो आपने अब तक 7.1 के 4 सवाल बखूबी अच्छे से सीख लिए होंगे और आज हम इस सिलसिले का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे हुजूर ने फरमाया ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ऐसे ही एक लाइन आपको दिया जाएगा ए बी और आपसे कहा जाएगा कि ये साबित कीजिए कि ये जो ए पी है ये ए बी का हाफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द पॉइंट्स पी एक पॉइंट है जिसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। तो उसको पढ़ते कैसे? पी 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए क्या है हमारे पास 4,2 एंड बी 8,4। देन शो दैट ए पी, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए पी है इज द हाफ ऑफ ए बी। तो देखिए मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली है, वो आपसे ये कह रहे हैं कि ए और बी में अगर आप दो पॉइंट ले लें और इसके दरमियान पी एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों का कितना है, हाफ है। अगर ये पूरा 1 है तो यूँ समझ लें ये 0.5 है यहाँ तक। ठीक, अब करेंगे क्या? मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने ए बी के लिए क्या लिखा है 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 में से 4 माइनस करता हूँ तो 4 आ जाता है, 4 में से 2 माइनस करता हूँ तो 2 आ जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 को अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 2√5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जाते हैं किसके क्या मालूम करते हैं, हम ए पी मालूम कर लेते हैं, यानी ए से पी तक का डिस्टेंस कितना है, वही फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का फार्मूला। तो अब हमारे पास ए पी किसके बराबर होता है, √2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 माइनस करूँगा तो -2 आएगा। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए -2 की जगह ये +2 कंसीडर होगा और 2 का स्क्वायर कहलाएगा। 1 में से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो -1 आएगा, लेकिन चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए -1 प्लस 1 कंसीडर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा √5। ए पी हमारे पास कितना आ गया √5। तो ये तो हमने देखो दो डिस्टेंस निकाले, ए से बी तक का फासला निकाला है 2√5 और ए से पी तक का फासला निकाला है हमने √5। साबित हमें ये करना है कि ए पी इज द हाफ ऑफ ए बी। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब मैं क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है उस पर आ गया हूँ। ए पी मुझे ये प्रूफ करना है ए पी इज द हाफ ऑफ ए बी। अब कुछ नहीं करना, मुझे ए पी की जगह पे ए पी की वैल्यू रख दूंगा, ए बी की जगह पर ए बी की वैल्यू रख दूंगा और आपको नज़र आ जाएगा कि इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये साबित हो जाएगा। 1 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू √5 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा ये साबित हो जाता है ए पी इज़ द हाफ ऑफ ए बी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल भी पिछले सवालों की तरह अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।